है तुम जग के भाग्य विधाता हो, युग युग से हो रहा बस तेरा ही आह्वान, काल चक्र के माथे पर तूने गाथा लिखी महान, काल चक्र के माथे पर तूने गाथा लिखी महान, तुम में सृजन समाया है तुम जग के भाग्य विधाता हो, हे युवक उठो अब कमर कसो तुम नवयुग के निर्माता हो। आलोक शर्मा जी को आवाज दूंगा कि ये नौजवान साथी हमारे बीच में आए और हमारी इस काव्य परंपरा को आगे बढ़ाएं। दिनेश जी आपका शुक्रिया। पहले सब हम मिलके बोलते हैं, एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गणेश उत्सव के दौरान हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस मंच पे। जो भी श्रोतागण और दर्शकगण हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, उन सबको मेरा अभिनंदन और प्रणाम। आप ही की बदौलत हम कवियों की जीवन लीला होती है। जब तक आप हमारी रचनाएं पढ़ते, देखते, सुनते नहीं है, तब तक हमारा कोई औचित्य नहीं। तो आपका प्यार चाहिए होगा तमाम पाठ के दौरान, जब तक मैं पाठ करूंगा। 2 लाइन मैं सबसे पहले गजानन के लिए पढ़ता हूं। हे गजानन अब तुमसे मैं क्या मांगू, हे गौरी के लाल अब तुमसे मैं क्या मांगू, अब बना रहे तेरा हाथ जो सर पर, सदा रहे तेरा हाथ जो सर पर, मैं तो बस उतना चाहूं, मैं तो बस इतना चाहूं। जब कहीं भी जिक्र होता है प्रेम का, तो 2 लोगों के प्रेम का हमेशा जिक्र होता है। एक यशोदा माता के प्रेम का श्री कृष्ण के लिए, और दूसरा माता गौरी का गणेश जी के लिए। तो एक पुत्र के बारे में तो हमने 4 पंक्तियां पढ़ी। अभी बहुत अच्छी बात हमारी सहकवित्री ने बताया, प्रीति जी ने, कि आज राधा अष्टमी भी है, तो हम कान्हा का भी जिक्र क्यों न करें। और कान्हा का जिक्र करें तो कान्हा की बदमाशियों से करते हैं, क्योंकि बाल रूप का वर्णन तो ऑलरेडी प्रीति जी ने बहुत कर दिया है। तो कान्हा की यौन अवस्था का वर्णन करते हैं, हम किशोरावस्था का वर्णन करते। देखते हैं कान्हा और राधा भी शामिल रहेंगी। पहले राधा से शुरू करते, फिर मेरा तक पहुंचे। कि अक्सर क्या होता था नंद की ब्रज की गलियों में, राधिका के साथ सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी? राधिका हमेशा राह देखती थी यमुना के तीर पे कान्हा की, और कान्हा कहाँ होते थे ये देखिए कि श्यामा प्यारी जोह रही है नटखट मुरलीधर बनवारी को, श्यामा प्यारी जोह रही है नटखट मुरलीधर बनवारी को। वो तो बनवारी को ढूंढ रही है, लेकिन बनवारी कहाँ है ये भी देखिए, जहां वो अक्सर हुआ करते हैं कि श्यामा प्यारी ढूंढ रही है नटखट मुरलीधर बनवारी को, अचंचल नयन जो तार रहे हैं, चंचल नयन जो तार रहे हैं मटकत कमर गवालिन को। और कान्हा अपने काम में व्यस्त है। यहाँ राधिका यमुना तीर पे उनको देख रहे हैं, कान्हा रास्ते में अपने गोपियों के साथ रास लीला में मस्त है, और घाट जाती हर महिलाओं का दर्शन कर रहे हैं। यमुना तीर बेचैन है राधा, यमुना तीर बेचैन है राधा, उस अल्हर नंद के लाले को। यमुना तीर बेचैन है लाला, कान्हा उस अल्हर नंद के लाले को। वहां माता कान्हा की, राधिका की बेचैनी बढ़ती जा रही है कान्हा के लिए कि कब आएगा श्याम भाई, देर हो रही है, लोगों से छिप छिपा के मिलना भी है, तुम कब आओगे। और कान्हा ये सब देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कहते क्या है कि यमुना तीर बेचैन है राधा, उस अल्हर नंद के लाले को, मंद मंद मुस्काए है कान्हा देख के अपनी प्यारी को। यहीं से कान्हा देख रहे होते हैं और राधिका की बेचैनी देख के मुस्कुरा रहे होते हैं कि मंद मंद मुस्काए है कान्हा देख के अपनी प्यारी को। और कान्हा क्या कहते हैं राधिका से जब वहां पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं वो देखिए कि सबको मैंने, किसी को तन दिया, किसी को धन दिया, किसी को कुछ दिया, तुमको क्या दिया दे देखो। जब राधिका कंप्लेन करती है कि कहाँ थे अब तक, मैं तो कब से आ गई हूँ, अब शाम में ढलने वाली है, घर जाना होगा। तो कान्हा कहता है कि तन ग्वालन संग द्वंद मचाए,
तन ग्वालन संग दंद मचाए, दिल दे रखा अपनी प्यारी को। तन ग्वालन संग द्वंद मचाए, दिल दे रखा अपनी प्यारी को। श्यामा प्यारी जो रही है, नटखट मुरलीधर बनवारी को। तो कृष्ण कहते हैं उनसे कि हम चाहे तन कहीं भी हो, किसी के साथ द्वंद मचा रहा हो, लेकिन दिल तो हम अपनी राधिका प्यारी को ही दे बैठे। जितना नाम राधा का आता है, उतनी ही अर्जियां मीरा ने भी श्याम को लिखी। मीरा के बिना भी शायद श्याम का जिक्र अधूरा है। राधा को तो शायद दर्शन भी मिले, साथ भी मिला, मीरा को कुछ नहीं मिला। और हम मीरा के जिक्र करेंगे तो उन लोगों का जिक्र क्यों ना करें जो उनकी जिंदगी में सबसे अहम थे। कान्हा की जिंदगी में रुक्मिणी और सत्यभामा का भी बहुत स्थान था। ये दोनों पटरानियां उनकी समस्त पटरानियों में सबसे ज्यादा कुशल भी थी और कान्हा की प्रिय भी थी। तो मीरा आज तैयारी में है कान्हा के लिए, और उस तरीके से सज धज के बैठी है जैसे उनकी गोपियां हुआ करती थी, रानी हुआ करती है, या राधिका प्यारी हुआ करती। तो मीरा की अर्जी है श्याम से, ये मीरा क्या कहती है इसको देखिएगा कि हर दिन तुम कहीं ना कहीं जाते हो श्याम, आज मैं तुम्हें अपनी गली बुला रहा हूं आना, कि मेरी गली भी आजा मोहन, मेरी गली भी आजा मोहन, आस के साथ में मीरा खड़ी है। कि हे कान्हा आ जाओ मेरी गली, उम्मीद लिए मैं भी खड़ी हूं, तुम सबका सुनते हो तो मेरा क्यों नहीं सुन रहे हो। और तुम्हारे लिए तैयारियां क्या क्या है ये भी देख लो, कि कंचन काया रुक्मिणी जैसी, कंचन काया रुक्मिणी जैसी, सत्यभामा की तेज खरी है। मैंने खुद को ऐसे संवारा है कि रुक्मिणी जैसी दिखूं और मेरे चेहरे पे जो तेज हो सत्यभामा का तेज हो। फिर भी कान्हा आनाकानी कर रहे हैं आने में। तब मीरा की दखलंदाजी है। मीरा कहती है कि हे कान्हा क्या मजबूरी है, रोज तो मिलते हो सपने में मुझसे, अभी आने में क्यों दिक्कत है। दिन में डरते हो क्या किसी से, राधिका से डरते हो या रुक्मिणी से डरते हो। अगली पंक्ति में लिखते हैं कि नित्य रोज तुम नृत्य करत हो, नित्य रात तुम नृत्य करते हो, दिन में फिर क्यों डरत रहे हो। कि रात भर आके हमारे साथ नृत्य करते हो तो दिन में ये डर कैसा है, किससे डर रहे हो आप भाई। राधिका रोक रही है कि रुक्मिणी रोक रही है कि माना राधिका प्यारी तेरी, माना राधिका प्यारी तेरी, मैं भी जोगन तेरे लिए हूँ। माना राधिका प्यारी तेरी, मैं भी जोगन तेरे लिए हूँ। कि मानती हूं मैं कि राधिका सबसे ज्यादा प्यारी है तुमको, तुम जहां भी रहोगे राधिका तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन मैं भी तो जोगन तुम्हारे ही लिए हूं, तुम आ जाओ। और अंतिम लाइन में कहते हैं कि इस वाद विवाद में अब समय खर्च मत करो, कि इतनी अरज मेरी सुन ले मोहन, इतनी अरज मेरी सुन ले मोहन, आजा सिमट जा बाहों में मेरे, आजा सिमट जा बाहों में मेरे, प्रेम के दिन बस 4 बचे हैं। कौन जानता है जिंदगी कब कहाँ खत्म हो जाए, हो सकता है 4 ही दिन बचे हो हमारे पास, आ जाओ सिमट जाओ बाहों में, जहां से प्रेम का शुरुआत भी हो अंत भी हो। अब आप सबके लिए, अभी तक तो हम राधिका की बात कर रहे थे, कान्हा की बात कर रहे थे गणित उत्सव में, आज का प्यार पढ़ना भी जरूरी हो गया। हमारे साथ कुछ नवयुवक भी जुड़े होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि हाँ भाई, आज के प्यार में जब प्यार समाप्त होता है तो क्या होता है। कई बार हम देखते हैं कई जोड़ियां ऐसी होती है जिनका इश्क मुकम्मल नहीं हो पाता है, शुरू तो होता है मुकम्मल नहीं। ये भी जरूरी है, हेलो, ये भी धर्म में जोड़ने का। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो मुकम्मल नहीं हो पाता है, उस स्थिति में हमारी स्थिति क्या होती। अब प्रेमिका तो गई हमारी अपने पिया के घर, हमारे साथ भी कोई और झूल रही है, तो हालात हमारे क्या होते हैं वो देखिए। कभी एक दूसरे का मैसेज काटना, कभी फोन काटना। तो उस स्थिति में लिखता हूं मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा बस, ये छंद समर्पित है नौजवानों को, कि राहों और बाहों में तेरा आना जाना छूट गया,
अन तुम बदली ना मैं बदला क्यों, प्रेम का बंधन टूट गया, क्यों प्रेम का बंधन टूट गया। कि हे प्रेषी ने तुम बदली न मैं बदला, फिर भी ये बंधन क्यों टूट रहा है, कौन है इसके पीछे। और अक्सर मोहल्ले में ये चर्चा होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं कि इसके साथ घूम रहे हैं, फलाने का लड़का तो ठिकाने की बहन के साथ घुमा पाया गया था भाई। लेकिन वो सारे चर्चे जब शादी के बाद बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए अगली लाइन है कि गली मोहल्ले चौक चौराहे चर्चे अपने बंद हुए, गली मोहल्ले चौक चौराहे चर्चे अपने बंद हुए। संवादों का माध्यम बदला, संवादों का माध्यम बदला, फेसबुक ट्विटर ऑन हुए, फेसबुक ट्विटर ऑन हुए। अब तो ना हम दिखा के मिल सकते हैं, न कॉल पे ही बात कर सकते हैं लोगों को सुना के। तो संवादों का ही असर होगा, शक्ल भी देखेंगे लेकिन म्यूट करके, आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी और का डर होता है। और आखिरी लाइन पढ़िए, इतने के बाद भी हम दोनों, कोई भी प्रेमी प्रेमिका या कोई भी ऐसे दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं कि क्या चाहते हैं और एक दूसरे से क्या मांगते हैं, मैं बस यही पढ़ना चाहूंगा। आखिरी छंद है कि ऐ सनम तो से क्या मांगे, तेरी बाहों में ही जहां मांगे, ऐ सनम तो से क्या मांगे, तेरी बाहों में ही जहां मांगे, उठती पल के तुमको देखे, झुकती तेरा दीदार करे। कह रहे कि मेरा दिन जब शुरू हो तब भी तुमको देखे, जब बंद हो तब भी तुमको देखे, और लोग हमें याद करें तो कैसे याद करें ये देखिएगा। ऐ सनम तो से क्या मांगे, तेरी बाहों में ही जहां मांगे, उठती पल के तुमको देखे, झुकती तेरा दीदार करे। ये जग तुमको मेरी राधा, ये जग तुमको मेरी राधा, अब मुझको तेरा ही श्याम कहे। इसी के साथ मैं आज का काव्य पाठ यही समाप्त करता हूं। एक बार फिर से बोलिए बांके बिहारी लाल की। बहुत शानदार आलोक शर्मा जी आज के इस प्रसंग पर, और उन्होंने वर्तमान परिदृश्य पर प्रेम की जो शानदार व्याख्या की है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं माननीय खेमशंकर दसोरा जी, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। माननीय खेमशंकर जी हमारे राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, अपना समय देकर हमको सुनते हैं, हम कवियों को सुनते हैं, स्वयं कवि नहीं हैं, अच्छे एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन हम सब लोगों को सुनने के लिए आते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं उनका। त्र्यंबक कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से उन्होंने अति सुंदर मिश्रा जी के लिए कहा है। और इसके बाद कंचन नामदेव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मुकेश जी जुड़े हुए हैं, और रमेश मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत राजू मंडोज जी का हमारे पास मैसेज आ रहा है। मैं सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम। मीना द्विवेदी जी, ऋचा शुक्ला जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत अपनी पूरी टीम की ओर से मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं सबका स्वागत करता हूं, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं,